हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी जो नीट 2025 की सीरीज है उसमें अभी तक हमने 41 क्वेश्चन है उनका डिस्कशन कर लिया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर्स ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H8O। अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 4+1 - 8/2। ऑक्सीजन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 4 = 1। ठीक है, तो हमारे पास 4 तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हम एक 3 मेंबर की रिंग बनाएं। ठीक, और यहाँ पे क्या करें, वो CH3 लगा दें। ठीक है, ये CH3, ये H, ये CH3 और ये H। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, एक 3 मेंबर की रिंग बनाएं और एक कार्बन पे 2 CH। तीसरा क्या कर सकते हैं, एक 3 मेंबर की रिंग बनाएं और एक कार्बन पे C2H5 लगा दें। अब देखो यहाँ 3 मेंबर की पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं, तो क्या करें, एक 4 मेंबर की रिंग बनाएं और एक कार्बन पे CH3 लगा दें। देखो ये वाला और ये वाला कार्बन क्या है, सेम है। तो अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ एक CH3 लगा दें। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं, तो हम क्या करें, एक 5 मेंबर की रिंग बना दें। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गए टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो की बात करें तो ये क्या है, कायरल, ये भी क्या है, कायरल। दोनों क्या है, sp3 है। ठीक है, तो ये क्या है, Gi तो दिखाएगा और OI भी दिखाएगा। ठीक है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स किसके बराबर हो जाएंगे, 2⁻2 - 1 प्लस 2⁻2 - 1 के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। मतलब दो तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, और एक क्या हो जाएगा, मीजो, क्योंकि प्लेन डालेंगे तो मीजो। देखो दोनों CH3 को सेम साइड रखेंगे तो मीजो मिल जाएगा, और अपोजिट साइड रखेंगे, ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव जो आइसोमर्स है वो मिल जाएंगे। अब यहाँ ये तो कायरल नहीं है तो एक ही हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, कायरल है, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालो। ठीक है, तो दो तो ये बन जाएंगे। फिर यहाँ पे नो कायरलिटी, प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे तो ये सेम ही है, तो यहाँ एक हो जाएगा। यहाँ की बात करें हाइड्रोजन, प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे, ये कायरल जाए, दो इसके बन जाएंगे। यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसका 1 ही होगा। तो टोटल कितने बने, ये हो गया 6 और +4, 4th में गिवन है 10, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अमोंग द गिवन कंपाउंड फर्स्ट टू थर्ड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड मार्क्ड विद स्टार। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंपाउंड गिवन है, उनमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहा है। तो ये देखो कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन, ये कौन सा है, sp कार्बन, और ये वाला क्या है, sp2 कार्बन। ठीक है, तो हमें पता है जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जिस बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस का उन पे होल्ड ज़्यादा होगा, वो टाइटली क्या होंगे, हो हेल्ड होंगे न्यूक्लियस से। तो होगा क्या कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हम परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो जो sp कार्बन की ज़्यादा होती है, फिर sp2 की, फिर sp3 की। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड में सबसे ज़्यादा, फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, फिर देन आ जाएगा थर्ड। ठीक है, हमारा सेकंड, फर्स्ट तो थर्ड किस में आ रहा है, फर्स्ट में ही, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।